आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी धातु के कार्यफलन तथा दहली तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कार्यफलन और जो दहली तरंग है इसके बीच क्या संबंध है, मतलब क्या सूत्र इसका मिलता है हमको, ये ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रवाह। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह क्या होता है दोस्तों। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, उसको किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक धातु की सतह है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये एक हमारी क्या है, धातु की सतह है, धातु सतह। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये प्रकाश की किरण इसमें पड़ रही है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, मान लो ये प्रकाश यहाँ पर ये धातु की सतह में पड़ रहा है दोस्तों। तो प्रकाश हम लोग जानते हैं दोस्तों फोटोनों से मिलके बना है दोस्तों। फोटोन, फोटोन क्या होता है, ऊर्जा के एक पैकेट रूप है दोस्तों। तो ये फोटोन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये जब फोटोन है दोस्तों इसमें से टकराता है, ठीक है, धातु की सतह से, तो इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है दोस्तों। ठीक है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है दोस्तों, यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें समझना जरूरी है कि ये फोटोन जो है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कोई भी ऊर्जा का फोटोन इससे टकराएगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो नाभिक के जो प्रोटॉन का धनात्मक आवेश उससे बंधा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो जो पास वाले इलेक्ट्रॉन उसमें तो बहुत अधिक ऊर्जा आकर्षण बल से वो बंधा रहेगा, लेकिन दूर के इलेक्ट्रॉन में कम आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसीलिए धातु की सतह से ही इलेक्ट्रॉन लिखने की संभावना होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसको भी ये भी आकर्षण, कुछ न कुछ आकर्षण बल से बंधा हुआ है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए कुछ एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊर्जा का फोटोन हम लोग इसमें टकरा दिए, या फिर जो एक निश्चित ऊर्जा उससे कम ऊर्जा का टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो जो निश्चित ऊर्जा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो एक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, उससे कम ऊर्जा का अगर फोटोन टकराएगा दोस्तों, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कार्यफलन को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कार्यफलन, कार्यफलन क्या है दोस्तों, ऊर्जा का एक नाम है। ठीक है, फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहाँ से, धातु की सतह से ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्यफलन क्या है दोस्तों, हमारा एक ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी से ही अगर देखिए, इसी से रिलेटेड है फोटोन की आवृत्ति जो बोलते हैं, यहाँ पर हमको तरंग दैर्ध्य बोला है। ठीक है, तो फोटोन का जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, यहाँ पर दहली तरंग दैर्ध्य हम किसको बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, दहली तरंग दैर्ध्य क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो फोटोन है दोनों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, तरंग की भांति व्यवहार कर रहे हैं, कण की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर अगर तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है दोस्तों, तो उसका एक तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो दहली का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये समझे, देखिए, फोटोन की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, दहली तरंग दैर्ध्य का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अधिकतम मतलब इससे ज्यादा और नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य, इससे ज्यादा अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये जो इस तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, तो दहली तरंग दैर्ध्य होने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ठीक है,
और ये कार्यफलन क्या है, वही ऊर्जा का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन दोनों के बीच अगर हम लोग संबंध निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है दोस्तों, जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है ना, फोटोन की ऊर्जा दो तरीके से उपयोग होती है। ठीक है, ये जो फोटोन की ऊर्जा है दो तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उपयोग होती है। एक तो ये जो एक ऊर्जा के एक भाग जो है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बंधन बंधा हुआ है दोस्तों, प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और एक जो होता है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए जो उपयोग हुआ ऊर्जा, ठीक है, उसको तो हम कार्यफलन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। ठीक है, और एक जो ऊर्जा का जो भाग होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है इलेक्ट्रॉन को गति देने में। ठीक है, तो हमको संबंध निकालना है दोस्तों, ठीक है, कार्यफलन के लिए। ठीक है, देखिए हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर फोटोन की ऊर्जा को E से दर्शाते हैं, ठीक है, कार्यफलन को यहाँ पर W से दर्शा रहे हैं, गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो W का जो सूत्र मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है, W बराबर हमारा मिल जाता है HC बटा लैम्डा नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो H है यहाँ पर, H हमारा क्या है, प्लांक नीयतांक होता है। H हमारा क्या है, प्लांक नीयतांक। और C जो है प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की चाल को हम लोग C से प्रदर्शित किए हैं। और लैम्डा शून्य या लैम्डा नॉट जो है दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य। तो ये देखिए दोस्तों, हमको कार्यफलन और ये इसमें संबंध हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है दोस्तों, ठीक है, W बराबर HC बटा लैम्डा नॉट, यही क्या बताता है, कार्यफलन और दहली तरंग दैर्ध्य में संबंध को बताता है। ये संबंध को अगर हम लोग और अच्छे से अगर देखें दोस्तों, तो H तो हमारा नियतांक है, C भी नियतांक है, तो ये जो कार्यफलन है ये दहली तरंग दैर्ध्य के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हुआ, को कार्यफलन ज्यादा चाहिए, है ना, कार्यफलन का मान को ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए लैम्डा शून्य का मान को कम करना पड़ेगा। ठीक है, दहली तरंग दैर्ध्य का मान को हमको कम करना पड़ेगा, तब कार्यफलन का मान ज्यादा मिलेगा। अगर हमको कार्यफलन कम चाहिए, मतलब कम ऊर्जा में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है, तो इसके लिए हमको दहली तरंग दैर्ध्य को ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, अधिकतम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है दोस्तों, कार्यफलन दहली तरंग दैर्ध्य में संबंध था। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।